जब हम भारत से दूर बसे भारतीयों की बात करते हैं तो विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट बताती है कि करीब 3.5 करोड़ भारतीय विदेशों में अपनी नई जिंदगी बसा चुके हैं। इनमें से कुछ जगह ऐसी हैं जहां भारतीयों की संख्या और प्रभाव खास नजर आता है। ऐसी ही एक जगह है हिंद महासागर में बसा रीयूनियन आइलैंड। ये द्वीप अफ्रीका महाद्वीप के पास है और मॉरिशस के दक्षिण में स्थित है, लेकिन ये फ्रांस के स्वामित्व में है। यहाँ भारतीयों की आबादी 3 लाख के करीब है, जिनमें पंजाबी और सिखों की आबादी सबसे ज्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर में सिख यहाँ पहुंचे कैसे और रीयूनियन आइलैंड में सिखिज्म की कहानी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के वीडियो में मैं आपको रीयूनियन आइलैंड में सिखिज्म की कहानी सुनाऊंगी, जहां सिख इतिहास रच रहे हैं। दरअसल रीयूनियन आइलैंड मास्कारेने द्वीप समूह का हिस्सा है, जिसका क्षेत्रफल 2512 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से महज 10 वर्ग किलोमीटर हिस्सा पानी से भरा हुआ है। इस द्वीप की आबादी करीब 8,96,000 है और इसकी राजधानी सेंट डेनिस यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। इस द्वीप की खोज 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने की थी। बाद में ये ब्रिटिशर्स के कब्जे में आया और 1946 से ये फ्रांस के अधीन है। समय के साथ साथ इस द्वीप को कई नाम मिले। पुर्तगालियों ने इसे आइल बार्बन कहा, फिर 1810 से 1848 तक इसे आइल बोनापार्ट नाम मिला और अंत में 1848 में इसे रीयूनियन नाम दिया गया, जो आज भी प्रचलित है। रीयूनियन आइलैंड की कहानी तब शुरू हुई जब 1513 में पुर्तगालियों ने इसकी खोज की। 1638 में फ्रांसीसियों ने इस पर कब्जा कर लिया और 1649 में फ्रांस के राजा लुई 14वें ने इसे आइल बार्बन नाम दिया। उस दौर में यहाँ भारतीय और अफ्रीकी मूल के लोग दास बनकर या काम की तलाश में आते थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि करीब 80,000 दासों को रीयूनियन आइलैंड पर लाया गया था। 18वीं सदी में अंग्रेजों ने इस द्वीप पर कब्जा किया और भारत से दासों को यहाँ लाना शुरू कर दिया। 1848 में दास प्रथा खत्म हुई, जिसके बाद कई लोग स्वतंत्र हुए। कुछ लोग वापस भारत लौट गए तो कुछ लोग उसी आइलैंड पर बस गए। वहां बसने वाले लोगों में सिख समुदाय के लोग भी थे, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस द्वीप पर अपनी जगह बनाई। सिखों ने यहाँ न सिर्फ अपनी मेहनत से जिंदगी संवारी, बल्कि अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं को भी जीवित रखा। पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों के दौर में दास प्रथा के बावजूद सिखों ने अपनी पहचान को कभी नहीं छोड़ा। आज भी रीयूनियन आइलैंड पर रहने वाले सिख अपनी पारंपरिक पगड़ी और परिधानों में नजर आते हैं, जो उनकी मजबूत सांस्कृतिक जड़ों का प्रतीक माना जाता है। आज रीयूनियन आइलैंड पर करीब 3 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिनमें ज्यादातर हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन सिख समुदाय ने भी यहाँ अपनी अलग पहचान बनाई है। रिपोर्ट्स बताती है कि यहाँ सिखों की संख्या 3,400 के करीब है। वहीं अगर पंजाबियों की बात करें तो इस आइलैंड पर उनकी संख्या इससे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ रहने वाले भारतीयों में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई पंजाबी भी शामिल हैं। रीयूनियन में सिख पढ़े लिखे और मेहनती हैं। ज्यादातर सिख व्यापार, मैकेनिक्स, निर्माण कार्य, खुदरा व्यापार या छोटे मोटे बिजनेस से जुड़े हुए हैं। रीयूनियन में सिखों की आबादी भले ही कम हो, लेकिन उनका प्रभाव काफी गहरा है। यहाँ सिख गुरुद्वारे की आधिकारिक मौजूदगी नहीं है, क्योंकि सिखों की संख्या कम होने के कारण स्थानीय सरकार इसकी अनुमति देने में हिचकती है। बावजूद इसके सिख समुदाय अपने धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एकजुट होते हैं। वे किसी खास जगह पर इकट्ठा होकर अपने त्योहार मनाते हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाओं का पालन करते हैं। सिख यहाँ गुरुद्वारे के निर्माण के लिए भी सरकार से लगातार बातचीत कर रहे हैं। रीयूनियन में हर धर्म को मानने की आजादी है और सिख भी अपनी मान्यताओं को पूरी शिद्दत से जीते हैं। आपको बता दें कि रीयूनियन आइलैंड है तो हिंद महासागर में, लेकिन ये आज भी फ्रांस के अधीन है। यहाँ की अर्थव्यवस्था पर्यटन, गन्ने की खेती, वनीला फल, सब्जियों और फूलों की खेती पर टिकी हुई है, लेकिन बेरोजगारी और गरीबी यहाँ की बड़ी चुनौतियां हैं। रीयूनियन आइलैंड की अर्थव्यवस्था में सुधार की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन प्रगति काफी धीमी है। सिख समुदाय ने इस माहौल में भी अपनी मेहनत से व्यापार और अन्य क्षेत्रों में योगदान दिया है। उनकी मेहनत और लगन ने न सिर्फ उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया, बल्कि रीयूनियन की सांस्कृतिक विविधता को भी समृद्ध किया है। रीयूनियन आइलैंड एक ऐसी जगह है जहां सिखों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन उनकी मौजूदगी
बेहद प्रभावशाली है। दास प्रथा के काले दौर से निकलकर सिखों ने अपनी मेहनत, शिक्षा और संस्कृति के दम पर इस द्वीप पर अपनी पहचान बनाई है। उनकी कहानी साहस, संघर्ष और सांस्कृतिक गौरव की कहानी है। आपको रियूनियन आइलैंड में सिखिज्म की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।